हम तुम्हारे साथ हैं। हाय 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 हाय। वर्ली में पिछले 3 दशक से लंबित पड़े 2500 से अधिक परिवारों के एसआरए पुनर्विकास की परियोजना को हाल ही में गति मिली थी। एसआरए विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा लिए गए गलत फैसलों के कारण अब एक बार फिर इस एसआरए प्रोजेक्ट के निर्माण में संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसा सनसनीखेज आरोप स्थानीय नागरिकों ने लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसी के माध्यम से मीडिया के सामने वर्ली के पीड़ित नागरिकों ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि सागर दर्शन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और चैतन्य साई जनता कॉलोनी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की यह एसआरए परियोजना लगभग 30 वर्षों से ठप पड़ी थी। हाल ही में एक सक्षम कानूनी रूप से नियुक्त डेवलपर्स ने सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को पालन करते हुए इस परियोजना को जब गति दिया और उसे पुनर्जीवित करके काम का शुरुआत किया तो एसआरए के कुछ अधिकारियों ने गलत फैसला दे करके गलत आदेश जारी करके इस परियोजना को फिर से रोकने की कोशिश शुरू की है। ऐसा सनसनीखेज आरोप लगाते हुए स्थानीय नागरिकों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम सुनाते हैं। हे पुन्हा आता बदलायला जे चालू आहे ते सीओ आपले एसआरए कडनं जे आता नोटीस आलेली आहे आणि आता हे आमचे विकासाबद्दल मी बोलतच नाही। आम्ही एक झोपडपट्टीमध्ये राहणारे रहिवासी आहोत आणि आमची कुठेतरी इच्छा असते की आम्हाला चांगल्या घरामध्ये जावं आणि भरपूर आम्ही आज लहानापासून पाहत आलेलो आहे, भरपूर विकासात आलेले आहे, ते आम्हाला आठवत पण नाहीये। पण हे जे विकासात आले आणि जे आमचे आकाश गोसल जे आहेत ते आमच्या बरोबर सतत प्रत्येक मंडळामध्ये येऊन सतत आमच्याबद्दल संवाद साधत होते, त्यांचं मनोगत सांगत होते, आमच्या समस्या कळत होते आणि आता हे यांना बाजूला करून दुसरे विकासात आणायचं आहे का? मग आम्हाला आमचं घर हक्काचं मिळणार आहे की नाही, तर आम्हाला हटून इथे काय दुसरा प्रोजेक्ट करणार आहे आणि आम्ही कुठे जाणार? कारण की आमच्या वाडवडिलांपासूनचे हे आमचे घरं आहेत, आमचं दुसरं काही बाहेर कुठे काही नाहीये आणि हे आमचे विकासच नाहीये। तर आमचा त्यांच्यावरती पूर्ण विश्वास आहे की आज 3 वर्ष ते आमच्यावर सतत प्रत्येकाशी संवाद करून आम्ही त्यांच्याशी बोलून प्रत्येक ठिकाणी मिटिंग घेऊन आम्ही त्यांचं मनोगत ऐकायचो, आम्ही आमचं सांगायचो। त्यांनी प्रत्येक वेळेला तर त्यांचं न सांगता आमचं विचारलेलं आहे आणि असा विकास तर आम्ही पाहिलेला नाहीये। पण आमचं आता आम्हाला जर हटून जर इथे काय बांधायचं असेल, करायचं असेल गव्हर्नमेंटला, तर आम्ही कुठे जाणार? आणि आता आम्हाला हेच विकासच पाहिजे। कोरोनाच्या काळामध्ये जर जेव्हा आमची अशी परिस्थिती होती की आम्हाला कुठे लस मिळत नव्हती, त्यावेळेला कोण आमच्या पाठी उभं राहिलं नाही, तर राहिले तर फक्त आपले गुप्ता सर। मग आता त्यांना आम्ही वळवळून किंवा टाकून असं कुठेही देणार नाही आणि आम्हाला आमच्या जागेत ते हक्काचं घर देणार आहे। आम्हाला टॉयलेट बाथरूमचे प्रॉब्लेम आहेत, आमचं आता आयुष्य गेलंच, आम्ही इथे लहानाचे मोठे झाले, पण आम्हाला पण आमचं स्वप्न आहे की छान अशा घरामध्ये राहायचंय आणि ते पूर्ण करतील अशा आम्हाला आशा आहे की ते आकाश सर आमचे स्वप्न पूर्ण होतील। जे काही सीओचं आहे, एसआरएचं जे काय आहे, कायद्याचं नोटीस आलेले, त्यांना आम्ही न दुबळता आम्ही त्यांना सपोर्ट करणार आणि आमचं हक्काचं घर बांधून घेणार। नमस्कार, मी सलोनी साळके। आकाश गुप्ता आमच्याबरोबर 3-3.5 वर्ष आमच्या सोबत आहेत। आम्हाला कोणत्याच गोष्टीत त्यांच्याबद्दल प्रॉब्लेम नाही। मग कल्याणकर म्हणून जे कोण आले आहेत त्यांनी अचानक आमच्या सगळे एसआरएनी आम्हाला सगळे परमिशन दिलेले असताना आता ते नाकारतात। म्हणजे याचं कारण काय की इथे पॉलिटिशियन्स आहे की राजकीय नेतेच आहे की दुसरं आणखी कोण आहे त्यामध्ये? आणि जे कोणी आहे हे घर, हे जनता कॉलनी आमची आहे आणि आकाश सर ही आमचे विकासक आहेत आणि आम्हाला आज उद्या पुढे तेच हवे। तर त्यासाठी तुम्ही पत्रकार आहात, तुमच्या पेनाच्या सत्राने तुम्ही जे काय करू शकता ते करा आणि आम्ही पण आमच्या आईनी जे काय करणार ते करणार। कारण आकाशजी सर हेच आहे की आमच्या 8x10च्या रूममध्ये स्वतः येऊन त्यांनी बघितलंय आम्ही एवढी वर्ष कशी राहतोय। एका 8x10च्या रूममध्ये आम्ही 10 लोक राहतोय, आम्हाला बाथरूमची सोय नाही। 2054 लोकांमध्ये आमच्या एवढ्या मोठ्या सोसायटीत 6 ते 7च बाथरूम आहेत। ते फक्त आकाश सरांना माहिती आहे आणि आकाश सरांनी त्याच्यावर आम्हाला बरेच काही सहकार्य करतात आणि सपोर्ट करतात। आणि जर कोणती कायद्याची गोष्ट
तर ती पेपर वाईज करून आमचे वकील सुद्धा आम्ही तुमच्या सोबत आहेत, त्यांच्याकडे काही डिस्कस करावे. पण अचानक हा कोणता कायदा आहे की त्यांनी डायरेक्ट हे काम रद्द करायला परवानगी दिली. आणि असं केलं तर आम्ही जो 23ला जो मोर्चा काढणार आहे तिथे आम्ही बहुसंख्येने जाऊन खूप याच्याने आणि आकाश सरांबद्दल सपोर्ट करणार आहे. आणि आमची हीच इच्छा आहे, आकाश सर आगे बढ़ो, आकाश सर आगे बढ़ो. तुम्हारे साथ है. हे जरा एक मिनिट. हे आहेत आमचे इसाराचे लाडके CEO माननीय महेंद्र कंदरकर साहेब. हे गेले 2.5 महिने आजाराने ग्रस्त आहेत आणि त्यांना स्वास्थ्य चांगलं लाभू दे म्हणून आपण साईच्याकडे प्रार्थना करूया. गेट वेल सून. देवा आमच्या साहेबांना त्यांना झालेल्या आजारातून लवकर बरं कर आणि त्यांना चांगली सुबुद्धी दे. सगळ्या आपल्या महिलांनी पुरुषांनी ऐकूनच समाधानी यांना फुलावून देवाला प्रार्थना करायचे. यांना देवा आजारातून लवकर बरं कर. गेट वेल सून साहेब, गेट वेल सून. सर्वांनीच साहेबांना फुलावून देवाला प्रार्थना करायची आहे. साहेब तुम्हाला 2.5 महिने पूर्वी झालेल्या आजारातून आपण लवकर बरे व्हावे आणि चांगला निर्णय देण्याची तुला क्षमता देव हीच आपल्या साईचरणी प्रार्थना करतो. आपण आपल्या देवाला प्रार्थना करतो. महेंद्र कंदरकर साहेब, गेटवे सून साहेब, गेटवे सून तुम्ही आजारातून साहेब लवकर बरं व्हा आणि चांगला निर्णय देण्याची क्षमता तुम्हाला सुबुद्धी देव. थँक्यू. सामने सामने एक मिनट सामने सामने पीछे समोर बघा समोर बघा. ते आता सगळं विकासजी गुप्ता यांनी सगळं काही हे घेऊन सुरळीत काम चालू केलं आहे. आणि आता जेव्हा आम्ही त्यांना आमचं जे चौकोन आहे जे झालं आहे पुढच्या परमिशनसाठी आम्ही त्यांना जेव्हा अप्लाय केलं त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांना स्थगित करा अशी त्यांना नोटीस आली आहे. तर ही जी सरकारची मनमानी आहे ती आम्ही चालू देणार नाही. आणि जर सरकारला त्यांची मनमानी करायची असेल तर आमची मनमानी ही आम्ही त्यांना आता जे येणारं इलेक्शन आहे त्यावेळेस दाखवून देऊ. आणि हे कोण आहेत महेंद्र कल्याणकर, हे नक्की लोकांचं जनतेचं कल्याण करतायत की अधोगती करतायत हाच प्रश्न आम्हाला त्यांना विचारायचा आहे. आणि हे जर उद्या आम्हाला हेडिंगला भेटले नाही 24 तारखेला तर आम्ही त्यांना त्यांच्या घरापर्यंत जाऊ आणि त्यांचा पूर्ण पाठपुरावा घेऊ. आणि आकाशजी गुप्ता साहेबांचं हे आमचं काम रखडलेलं आहे जनतेचं आदर्श नगरचे ते आम्हाला लवकरात लवकर चालू व्हावी ही इच्छा आहे. की प्लीज पत्रकार परिषदेत त्यांच्यापर्यंत हे पोहोचवा हीच विनंती तुम्हाला सगळ्यांना. नमस्कार. प्रथम आकाशसाहेबांचा धन्यवाद. पहिली गोष्ट सरांनी जी आम्हाला साथ दिली आहे असं कुठलाही बिल्डर आम्हाला कधी साथ नाही दिली. आज कुठला बिल्डर गल्लीगल्लीतून जातोय आमचे सर नुसते आमच्या पाठवून धावत आहेत नेहमी. कोण आजारी आहे कोण काय आहे काय नाही सर्व ते पाहत आहेत. घर कोणाचा काढलाय काय केलाय. आज आमच्या इथे अमर संदेश मध्ये एक सचिन गोटल म्हणून त्यांचं घर पडलं होतं. त्या साहेबांचं काही हे नसताना पण त्यांनी बांधून दिलं. अशा साहेबांना जर तुम्ही बाहेर काढता मग तुम्हाला दुसरे कोण हवेत. आणि तुम्ही जर दुसऱ्यांना कोणाला आणतायत तर आम्ही देणार नाही. आणि आमच्या बिल्डरला हेच बिल्डर आम्हाला हवे दुसरा कोणी नको.
चलो धन्यवाद। वर्णी सागर दर्शन गृह निर्माण संस्था, इस संस्था का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। हमारी जो योजना थी झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना, वो 1996 में 1996 में शुरू हुई थी। उस वक्त की हमारी रजिस्टर्ड संस्था है और उस वक्त से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हमारे पुनर्निर्माण का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो। पर पिछले 30 साल से हमारी ये योजना बुरी तरह से फंस गई थी। प्रमुख कारण जो भी रहेंगे, जैसे कि CRZ था, बीच में आई हुई और भी अलग अलग कारण थे, उसके वजह से हमारी योजना सफल ना हो पाई। हमारी योजना इतनी पुरानी है कि हमारी योजना का शुभारंभ उस वक्त के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर जोशी साहब करके गए थे। उसके बाद से CRZ जब से लागू हो गया, तब से लेके आज तक ये योजना पूरी नहीं हो पाई। बीच में हमारे पास में 2 विकासक चेंज भी हुए, जिसको म्हाडा ने 13(2) का नोटिस देके निकाला था। तो इससे आपको एक समझ में आया होगा कि 13(2) का नोटिस अगर डेवलपर काम नहीं करता है तो लगाया जाता है। उसके लिए हमारे तरफ से, मतलब झोपड़पट्टी वासियों के तरफ से अगर आगाज किया जाए तो ही म्हाडा का CEO उसकी दखल लेता है और उसके बाद में उसकी हियरिंग होती है और उसके बाद में वो डेवलपर को साइडलाइन किया जाता है। अब ये हमारी योजना पिछले 2 साल से बहुत अच्छी तरह से कार्यान्वयन, शुक्रगुजार है सरकार ग्रुप के श्री आकाश जी गुप्ता साहब के। उन्होंने हम लोगों की वेदनाएं समझी और उसके अनुरूप हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया। पिछले 2 सालों में उन्होंने जो ज़रूरत की परमिशंस थी वो पूरी लाकर बराबर यही दिसंबर में एक्चुअल साइट पे काम चालू कर दिया। पिछले 10 महीनों में उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक स्पीड बोल सकता हूँ, उस हिसाब से काम किया। 10 महीनों में पूरा नीचे का पाइलिंग का, माइक्रो पाइलिंग का काम पूरा करते हुए, राफ्ट भरकर, उसके ऊपर का फाउंडेशन रखकर, रिटेनिंग वॉल का काम कंप्लीट कर ऊपर की टॉप की स्लैब कंप्लीट करके उन्होंने पूरा प्लिंथ तक का काम कंप्लीट किया। 10 महीनों में इतना काम कंप्लीट करना बहुत बड़ी उपलब्धि है और उससे भी ज़्यादा हम लोग इसलिए शुक्रगुजार हैं, इस पूरी कार्य प्रणाली में उन्होंने कहीं पे भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तीसरी बहुत अहम बात यह है कि हमारा एरिया काफ़ी कंजेस्टेड है, तो उसमें इतना बड़ा कंक्रीट लाना, इतनी बड़ी मशीनरी लाना और इतने स्पीड से काम करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये चीज़ दिखाती है कि हमारे विकासक का जज्बा क्या है। लेकिन जैसे ही 10 महीने पूरे हुए और पिछले अक्टूबर में, यही साल के अक्टूबर में हमारा प्लिंथ का काम कंप्लीट हुआ, यानी चौथरे का काम कंप्लीट हुआ, तो हम लोगों ने फर्दर CC के लिए, आगे की परमिशन के लिए एप्लीकेशन दे दिया। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि हमारे ये 2024 का काम और अभी आज की स्थिति का काम, ये इसके फोटोग्राफ्स है, इसके एविडेंसेस हमारे पास में है। लेकिन 2 महीना पहले जब हम लोगों ने प्लिंथ चेकिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट अप्लाई किया और उसके आगे की परमिशन के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया, तभी से लेकर आज तक हम लोगों को परमिशन देने के लिए काफ़ी दिरंगाई की जा रही है, पहले मुद्दा। लेकिन उससे भी बहुत बड़ी भयानक बात यह है, बहुत ही बड़ी भयानक बात है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो कि हमारे विकासक को, जिसने बहुत इतना अच्छा काम किया, उसको हमारे प्रोजेक्ट से दखल अंदाज किया जा रहा है, उसको हमारे प्रोजेक्ट से बाहर किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट बाहर करने के लिए पिछले महीने में हम लोगों को 13(2) का नोटिस मिला, हमारे विकासक को, और हमें भी मिला। 13(2) का नोटिस देने के लिए हम लोगों के तरफ से कंप्लेंट जानी चाहिए। हमने तो कोई कंप्लेंट की नहीं, न हमारे किसी सदस्य ने कंप्लेंट की, लेकिन उसके बावजूद भी 13(2) का नोटिस की अमल करना बहुत गलत बात थी और अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करना था।
नोटिस को हम लोगों ने 2 बार आंसर देना चाहा, दोनों बार हम लोग हियरिंग के लिए गए, लेकिन दोनों बार हमारी सुनवाई नहीं हो सकी। हम लोग पूरा दिन उधर हम लोगों ने वेट किया, लेकिन सीईओ साहब उपलब्ध नहीं हो सके। तो कल्याण उसके बाद भी मतलब आज भी हम लोगों की वापस 24 तारीख को हियरिंग है, जिसके लिए हम लोगों को दोबारा बुलाया गया है। और हम लोग इस सभा में इस वक्त हम लोग पूरे रहवासियों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ कमेटी। तो उसके लिए हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन ये पिछले 2 महीने से जो चीज़ों का जो विलंब हो गया, तो उसके वजह से हमें और हमारे विकासक को बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ने वाला है। और हम लोगों के ऊपर अभी ये संकट है कि हमारा विकास हमारा जो काम जो है वो कहीं बंद ना हो जाए। इसका कारण क्या मानते हो? क्या ये क्यों रुक गया है? कौन है इसके पीछे? क्या है? कौन है इसके पीछे? अगर सीधी बात है सीधी बात है, इस चीज के पीछे अगर हम लोग नहीं चाहते हैं चालू प्रोजेक्ट बंद करने का, ये इतिहास का पहला उदाहरण है। चालू प्रोजेक्ट में किसी को 13(2) का नोटिस बजाया जा रहा है, और इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो सीधा है कि हम उन लोगों को ये प्रोजेक्ट हाईजैक करना है। ये प्रोजेक्ट हम लोगों से, हमारे डेवलपर से निकाल के किसी और को सौंपना है। ये सीधी चीज दिखती है। तो अभी आपकी मांग क्या है सरकार को लेकर, या किसके अगेंस्ट क्या है? सवाल पूछा गया प्रशासन से, क्या चाहते हो हमको आगे परमिशन मिलनी चाहिए, आगे काम करने के लिए स्थिति मिलना चाहिए। हमारा 250 परिवार बाहर है, तो उनको तय समय पर बिल्डिंग बन के घर मिलना चाहिए। हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट है। संकट इसलिए कि आज हमारे 250 परिवार बाहर है, और ये 250 परिवार बाहर होने के साथ में और तकरीबन 2000 घरों के डेवलपमेंट जो पुनर्विकास प्रक्रिया में थी वो अफेक्ट होने वाली है। इसको अगर ब्रेक लग गया, आज की तारीख में ब्रेक लगता है, तो 250 परिवार तो बेघर 100% होने वाले हैं। और उसके अलावा जो 2000 परिवारों की जो पुनर्विकास योजना जो इसके पीछे कार्यान्वित होने वाली है, वो बुरी तरह से अफेक्ट होगी। पिछले 60-70 सालों से हम लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, कहीं तो भी हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और जिसके लिए आकाश गुप्ता सर जैसा अच्छा डेवलपर मिलना एक नसीब की बात होती है। आप भी समझ सकते हो, उस फील्ड में हो कि हर बिल्डर अपना स्वार्थ चाहता है, पर हमारे गुप्ता साहब वैसे नहीं है। हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी परेशानियां समझकर एक काम कर रहे हैं, और उनको इस प्रोजेक्ट से बाहर किया जा रहा है, दखल अंदाज किया जा रहा है, और वो भी अपने निहित स्वार्थ के लिए, इन भ्रष्ट अधिकारियों के वजह से। तो ये बहुत गलत बात है, और इसका हम लोग निषेध करते हैं। सरकार से क्या आपकी गुहार है? क्या करोगे? हम लोग ये चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब को, कि जिनको हम लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं और जिनका कार्य तत्परता पूरे महाराष्ट्र के सामने है, तो उनसे हम लोग जरूर गुजारिश करेंगे, और आप लोगों के माध्यम के तरफ से ये उनका बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द न्याय देकर हमारी आगे की परमिशंस जल्दी से जल्दी क्लियर कर हम लोगों को ये काम सिर्फ माननीय श्री हमारे डेवलपर आकाश जी गुप्ता साहब है, उनके तरफ से ही पूरा होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को एक गारंटी है कि अगर आकाश गुप्ता साहब इस प्रोजेक्ट में रहेंगे तो प्रोजेक्ट हम लोग बिना विलंब, और सबसे बड़ी बात पूरी क्वालिटी के साथ होगा। क्योंकि बाकी ये सारे प्रोजेक्ट हम लोग दे चुके हैं, हम लोगों ने देखे हैं प्रोजेक्ट, बहुत नजदीक से देखते हैं, उनकी प्लानिंग देखते हैं, उनके काम की क्वालिटी देखते हैं। बट आकाश जी गुप्ता साहब ने जो काम किया है उसकी क्वालिटी हम लोगों ने देखी है, और उसके लिए हम लोग पूरी तरह से खुश है। और हम लोग कहीं पे भी नहीं चाहेंगे कि गुप्ता साहब को इस प्रोजेक्ट से बाहर किया जाए। मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोई प्रयास किए आप लोगों ने मिलकर, या फिर उनसे कोई एप्लीकेशन किया? तो किस तरह से आपकी तरफ से प्रयास हो रहे हैं मुख्यमंत्री को मिलने के लिए और उनके सामने जाकर ये बातें आपकी रखने की? सर, हम लोग अभी है ना बहुत प्राइमरी स्टेज पे है, ऐसा हम लोग समझ रहे थे कि पहले अब ये 24 तारीख की हियरिंग है, उसका हम लोग नतीजा देखेंगे कि क्या आने वाला है।
24 तारीख के हियरिंग में हम लोगों को अगर नतीजा निगेटिव मिला, क्योंकि अभी हम लोग कहीं पे भी रुक नहीं सकते, प्रोजेक्ट के बीच वाले फेज में है, अगर हम लोग पीछे हटे तो भी हम लोग बेदखल हो जाएंगे और आगे हम लोगों को किसी भी हालत में जाना है। तो हम लोग 24 तारीख को निकाल के हम लोग इंतजार करेंगे। अगर ये निकाल अगर हम लोगों को न्याय नहीं दे सका तो जरूर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की भेंट देने की कोशिश करेंगे, भेंट लेने की कोशिश करेंगे। और हम लोग जरूर चाहेंगे सर कि आप लोगों का कोऑपरेशन, पत्रकारों का और हमारे सदस्यों का कोऑपरेशन, आप सबका कोऑपरेशन हमारे साथ रहेगा और आप लोग सब लोग हम लोगों की दुविधाएं समझेंगे। धन्यवाद। अच्छा, और यहाँ पर आप कुछ बहिष्कार करने की भी बात की थी, अगर बहिष्कार की बात की जा रही थी, वो क्या सर ये लोगों की है ना एक स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रिया है। हाँ, अचानक से जो एकदम स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रिया हम लोग बोलते हैं उस प्रकार की है। लोगों ने बोला है कि हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे, पर अभी तक हम लोगों ने ये फाइनल डिसीजन नहीं लिया। लेकिन हम लोगों को इस बारे में न्याय नहीं मिला तो इसका परिणाम हम लोग मतपेटी के द्वारा जरूर दिखा देंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी। और ये बात, पहली बात तो एक समझ लीजिए, हमारी झोपड़पट्टी को एक अच्छा खासा वारसा है कि एक आंदोलन का वारसा है, एक गिरनी कामगारों की बस्ती है। आंदोलन करना हम लोग जानते हैं, हम लोग उनके ही बेटे हैं। तो हम लोग ये आंदोलन आगे आगे अधिकाधिक तीव्र करते हुए जाएंगे और एक दिन मतलब मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंच के रहेंगे। पर इतने साल हो गए हैं तो आप लोगों को आपका रेंट मिल रहा है क्या है? इसके पहले के जो डेवलपर थे ना वो बहुत मतलब आगे पीछे कर रहे थे, रेंट देने तक के लिए भी हम लोगों की अपॉइंटमेंट तो नहीं मिलती थी लेकिन रेंट तक नहीं मिलता था। तभी ये 13(2) की नोटिस म्हाडा ने कभी नहीं उनको लागू की। उसके पीछे भी हम लोगों को बहुत बार मतलब उनके पास में जाना पड़ा, तब उन लोगों ने 13(2) की कार्रवाई की। अगल बगल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए लोग चाहते हैं कि 13(2) की नोटिस बजाकर ये डेवलपर को बाजू करो, हम लोगों को अच्छा प्रोजेक्ट दो, उनको नहीं कर रहे। लेकिन हमारा काम अच्छा चल रहा है, हमारा प्रोजेक्ट अच्छा तरह से जा रहा है। जब हम लोग झोपड़पट्टी में थे तब हम लोगों को किसी ने नहीं पूछा, जब हम लोगों का प्रोजेक्ट एक आकार में आ गया, एक शेप में आ गया, तब इन लोगों को आंख में आ गया। अब इन लोगों की पूरी तरह से कोशिश है कि हमारा प्रोजेक्ट बन पड़े। तो समझ में आता है कि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट का किस लेवल तक है। यहाँ पर महिलाओं ने कुछ गेट वेल सून के लिए भी काफी गुलाबे दी है, वो भी क्या था और किसके लिए, किसको गेट वेल सून करने की बात की जा रही है? हम लोग चाहते हैं कि हर तरह से, हर एक एंगल से हमारा जो आंदोलन हो एक अभिनव तरीके से हो। तो हम लोगों की एक स्पॉन्टेनियस, मतलब मैंने पहले भी बोला कि एक स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रिया थी हमारी औरतों के तरफ से, अहिंसक मार्ग से एक अपने तरफ से व्यक्त होने की। तो उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी थी कि हमारे बारे में, अच्छा सोचने के बारे में, उनके कर्तव्य की बारे में उनको एक याद दिलाने की कोशिश की जा रही थी। हमारे जो सीईओ है SRA के महेंद्र कल्याणकर साहब, उनको कि एक गेटवे सून, उनको जो बीमारी लगी है कि हमारा प्रोजेक्ट हाईजैक करने की या फिर और भी प्रोजेक्ट रहेंगे उनको हाईजैक करने की, तो उस बीमारी से छुटकारा भगवान दे, ऐसी उन्होंने प्रार्थना व्यक्त